दोस्तों स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। आइए हम लोग त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8 पॉइंट के क्वेश्चंस को देख रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में ये बोला गया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना। क्या है न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है ना। जहां cos ए इक्वल टू cos बी दिया गया है तो आपको बताना है, दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के ढेर सारे मेथड से हम आपको वैसा मेथड बता रहे हैं जो ज्यादा हेल्पफुल है, ज्यादा सटीक है। ठीक है, चलिए समझिए। पहले क्या बोला गया, एंगल ए और एंगल बी क्या न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो जिसका वैल्यू 90 से कम होना चाहिए, है ना। और दिया गया cos ए इक्वल टू cos बी। चलिए हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, चलिए ट्राइंगल बनाए हमने। ठीक है, इधर बनाते हैं। ये रहा आपके सामने ट्राइंगल एक, ठीक है, ट्राइंगल है। इसको माने हमने ए, ये बी, ये सी रहा। ठीक है, तो बोला कोण ए और बी क्या न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, जहां cos ए इक्वल टू cos बी। अच्छा एक बार बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कहाँ पे किस ट्राइंगल में यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज में। यहाँ तो हमने समकोण त्रिभुज माने नहीं, है ना। क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, एक रचना करेंगे। सी से, है ना, ए बी पे लंब डालेंगे। ठीक है, जिसका नाम है डी, सी डी लंब डालें। यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में सी डी लंब, सी डी लंब ए बी, है ना। सी डी लंब, सी डी लंब डाले ए बी पे, है ना। ए बी भुजा पे सी डी लंब डाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिया क्या गया, cos ए इक्वल टू cos बी, ये दिया गया है। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, cos a इक्वल टू cos b दिया गया। ठीक है, लिखिए cos a इक्वल टू cos b। अच्छा बताइए, cos a इक्वल टू cos b दिया गया, cos का तो वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए cos का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b बट्टे एस, मतलब आधार बट्टे कर्ण, है ना। अब हमने आपको बताया था, ट्रिक बताए थे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है कि नहीं। ये हो गया साइन का फॉर्मूला, ये हो गया cos का फॉर्मूला, ये हो गया tan का फॉर्मूला। ये अपोजिट हो गया, ये cosec हो गया, ये sec हो गया, ये cot हो गया। p बट्टे h करेंगे तो sin होगा, h बट्टे p करेंगे तो cosec होगा। b बट्टे h करेंगे तो cos का फॉर्मूला होगा, h बट्टे b करेंगे तो sec का फॉर्मूला होगा। p बट्टे b करेंगे tan का फॉर्मूला, इसको अपोजिट कर देंगे, b बट्टे p करेंगे cot का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि cos का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला नहीं भी याद, यहाँ समझ में आ रहा, b बट्टे h होता है। क्या होगा, b बट्टे h, यानी बेस बट्टे हाइपोटेनियस। देखिए एंगल ए की बात करें, cos ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ पे है। इस एंगल के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए cos का फॉर्मूला होता है b बट्टे h, यहाँ लिख दिए b बट्टे h, यहाँ भी लिख दिए b बट्टे h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए के लिए b क्या होगा, इस एंगल के लिए b क्या होगा, AD होगा। ठीक है, लिखिए AD बट्टे इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस कर्ण क्या होगा, AC होगा, लिख दिए AC बराबर b बट्टे h। देखिए अब b किसके लिए, एंगल ऑफ b के लिए ना, b एंगल के लिए बेस क्या होगा, तो BD होगा, लिखिए BD बट हमें AC, H क्या होगा तो BC होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और देखिए, एंगल A के लिए cos का फॉर्मूला B बट्टे H, आधार बट्टे कर्ण। एंगल ऑफ A के लिए बेस क्या होगा, A एंगल के लिए बेस क्या होगा, AD होगा, कर्ण क्या होगा, AC होगा, AD बट्टे AC, कोई दिक्कत नहीं है। B एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, BD होगा, BD होगा, और हाइपोटेनस तो BC होगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ एंगल B के लिए बेस हो गया BD, BD, और इसके लिए क्या होगा, BC क्या होगा, कर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझिए, हमको क्या करना, देखिए एंगल ए और एंगल बी को ना एक इक्वल करना, प्रूव करना है। दो एंगल कब इक्वल होगा, जब कम से कम दो भुजा को इक्वल करना पड़ेगा। दो भुजा सब AD BD ये सब भुजा दिया ना, AC है, AD है, उसके बाद BC है, मतलब दो भुजा, जैसे कि AC और AB को यदि इक्वल कर देंगे तो सामने वाला भुजा क्या होगा, इक्वल हो, सामने वाला यदि भुजा इक्वल है, त्रिभुज में यदि दो भुजा इक्वल है तो सामने वाला जो कोण है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमको दो भुजा को इक्वल करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये ए है, ठीक है। तो ये देखिए AD BD, देखिए AD यहाँ BD यहाँ, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं AD बट्टे
AD बटे BD बराबर AC बटे BC। कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। देखिए यहां से देखिए क्या किए, क्रॉस मल्टी AD इंटू BC हो गया इक्वल टू BD इंटू AC, BD इंटू AC, AC। यहां से हम क्या किए, AD बटे BD लिखे ना, तो AD यहाँ लिखा हुआ, लिख दी AD, और ये देखिए BD यहाँ पे है तो इक्वल किधर आया तो डिवाइड हो गया, ठीक, इक्वल टू। अब यहाँ देखिए AC ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई इधर आया तो BC, वही चीज यहाँ लिखिए शॉर्ट में। आपको ऐसा नहीं लिखना, ये महाभारत नहीं रचना, आपको शॉर्ट में ऐसे लिख देना, ठीक है। AD बटे BD इक्वल टू AC बटे BC, तो वही लिखे AD बटे BC इक्वल टू AC बटे BC। सेम चीज आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए क्या हुआ, देखिए ध्यान से। एक बात बताइए, ये तो क्या दिया गया, रेशियो दिया गया, ये किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमने माना के माना, ठीक है। आप इसके बदले कुछ और भी मान सकते हैं, है ना, एम एन जो माना वो मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, देखिए क्या हुआ। अब क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, देखिए AD बटे BD के इक्वल है और AC बटे BC भी के इक्वल है, तो AD बटे BD के इक्वल होगा, तो क्या होगा, यहाँ से AD का वैल्यू क्या होगा, AD का वैल्यू होगा K इंटू BD, K इंटू BD नहीं होगा। देखिए AD बटे BD यदि K के इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई AD इंटू 1 AD, BD इंटू K BD, ठीक है। चलिए अब उसी तरह यहाँ से क्या हो सकता है, AC क्या होगा, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू BC इंटू K, यानी K BC, कोई दिक्कत नहीं, या फिर BC इंटू K लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, समझिएगा ध्यान से, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां से हमको क्या मिला कि AD और AC का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल CAD और ट्राइंगल CDB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। देखिए कॉमन यहाँ पे CD है तो क्या करना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। या लिखेंगे क्या, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में क्या होगा, देखिए आपको दिख रहा है ADC, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री इधर है, इधर भी है, DCB, दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में CAD में तो AC का जो स्क्वायर होगा, है ना, AC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, है कि नहीं, वो इक्वल होगा किसके, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, मतलब देखिए समकोण त्रिभुज CDA में, है ना, या फिर ADC में क्या बोल सकते हैं, जो कर्ण है यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, CD स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं, CD ऐसा लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस ये प्लस में इधर आया तो क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू क्या होगा, CD स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए इस ट्रायंगल में CD का वैल्यू क्या होगा, इस ट्रायंगल में CD का वैल्यू हमने निकाल लिया, है ना, CD का वैल्यू है। अब देखिए आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, बोलिए CDB में, तो CDB में यहाँ देखिए आप कर्ण क्या दिख रहा है, इस एंगल CDB में कर्ण क्या है, BC स्क्वायर, लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू, है ना, BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बोलिए देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, आधार प्लस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ हो गया BD स्क्वायर, देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से भी हम CD का स्क्वायर निकाल लेंगे, लिखिए यहां से CD स्क्वायर क्या होगा, ये होगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। अब एक चीज आप समझिए, यहां भी हमने CD का स्क्वायर लिखा, यहां भी CD का स्क्वायर निकाले, तो मतलब CD का स्क्वायर क्या, ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 2 से, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, इन दोनों, यहाँ भी CD, देखिए ये अलग ट्राइंगल था, ये अलग ट्राइंगल था, अलग अलग ट्राइंगल में एक ही चीज का वैल्यू अलग अलग निकला, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। CD स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। अब यहां से देख पा रहे हैं आप AD और AC का वैल्यू दिया गया, AC का वैल्यू क्या है, KBC स्क्वायर, देखिए KBC का होल स्क्वायर माइनस AD का वैल्यू क्या है, KBD, लिख दीजिए KBD का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत,
आगे देखिए ध्यान से, देखिए क्या होगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से देख रहे हैं के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों में के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। एक चीज बताइए, यहाँ पे दिख रहा है ना बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यदि के स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे तो ये मल्टीप्लाई उधर जगह डिवाइड हो जाएगा, यानी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बट्टे में बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो कट जाना है, तो यहाँ से इसको काट दीजिए, है ना, प्यार से काट दिए, के स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो के स्क्वायर का वैल्यू 1 आया। क्या लिखेंगे यहाँ, के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ से के का वैल्यू 1 हो गया। कोई दिक्कत? जब के का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू के बी सी है, दिया गया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, के का वैल्यू 1 इंटू बी सी। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। तो यहाँ से हम क्या किए, दो भुजा को इक्वल मान ले, ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, ये तो यहाँ तक प्रूफ हो गया। जब एक बात बताइए, जब दो भुजा बराबर होता है ना, जब दो भुजा बराबर हो, जब दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है ना। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। यानी किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हो, कितना भुजा, दो भुजा बराबर होती है, तो उन भुजाओं के सामने के जो कोण बनते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरम है ये। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए। इसका थ्योरी क्या है कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, यही वाला बात यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए AC इक्वल टू BC हुआ, देखिए दो भुजा बराबर है, AC इक्वल टू BC। देखिए इस एंगल के सामने वाला B हो गया और BC के सामने वाला एंगल A हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A। क्यों क्यों क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही बात, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि समान भुजाओं के समान भुजाओं के समान भुजाओं के क्या लिखा हुआ, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, समान होती है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ समझ आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात हुआ? तो देखिए ये रहा आपका पूरा, ये प्रॉपर ये मेथड्स है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। एक बार और इसको रिकॉल कर देते हैं। देखिए हम क्या किए, एक ट्रायंगल ABC माने और बोला A और B न्यून कोण है। देखिए एक चीज बताइए, न्यून कोण कैसे हुआ, ये थी 90 डिग्री इस एंगल में CDB में, ये थी 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम भी 90 हो गया। इन दोनों का सम 90 है, तो 45 60 30 ऐसा हो सकता है, 90 से कम हो गया, इसलिए A और B दोनों क्या यहाँ पे न्यून कोण है, हमने ऐसा माना। तो क्या किए, देखिए cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ था, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कहाँ फाइंड करते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे CD लंब डाले AB में। ठीक है, यहाँ से निकाल लिए, यहाँ पे देखिए फिर पाइथागोरस थ्योरम्स लगाए, वहां से AC इक्वल टू BC आ गया, यानी दो भुजा बराबर हुआ तो सामने वाला कोण भी बराबर होगा, ये प्रूफ करना था। एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना था, यहाँ लिख दीजिए, प्रूफ लिख दीजिए। या फिर ऐसा हो सकता है एंगल A इक्वल टू एंगल B, अरे एंगल B इक्वल टू एंगल A है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। यहाँ लिखिए, प्रूफ लिखिए ऐसे PROVED प्रूफ, है ना, 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम शॉर्ट्स मेथड से बनाते हैं। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड हुआ ना, चलिए शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं और इसका छोटा मेथड बताते हैं। चलिए देखिए शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड देखिए
छोटा सा मेथड बताते हैं आपको। यदि आपको ऐसा समझ में ना आए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, अभी बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये ट्रायंगल को डिलीट करते हैं। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाइए? राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, बना लिए। तो क्या बोला गया कि a इक्वल टू बी प्रूव करना है। ए और बी क्या है? ए और बी न्यून कोण है, तो हमने इसको माना सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, है ना। क्या लिखा है? दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना। कौन सी समकोण है? कौन सी क्या है? कौन सी समकोण है? कौन सी समकोण है? ठीक है, और क्या दिया गया है? cos A इक्वल टू cos B दिया गया। बोलिए, कोई दिक्कत? दिया गया है। अब देखिए, इस एंगल के लिए cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बटे h। इस एंगल के लिए b क्या होगा? b क्या होगा? AC बटे AC। उसके बाद h क्या होगा? अरे cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बटे h होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो a एंगल के लिए b क्या होगा? बेस होगा AC, कर्ण क्या होगा? तो AB लिख दिए, इक्वल टू cos B। एंगल b के लिए देखिए बेस क्या होगा? BC, और h क्या होगा? AB होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से देख पा रहे हैं कि AB और AB क्या इक्वल है, तो कट गया। यहाँ क्या हुआ? AC इक्वल टू BC हुआ, AC इक्वल टू BC हुआ। यानी AC और BC क्या, देखिए AC और BC दो भुजा बराबर हो गया, तो सामने वाला क्या होगा? सामने वाला कोण भी बराबर होगा। मतलब AC के सामने एंगल B है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A। ठीक है, तो बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। सो लिख सकते एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये तो हमको प्रूफ करना था। बोलिए, कोई दिक्कत? एक और मेथड होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, वही बात, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एक और मेथड होता है। कौन सा मेथड? देखिए, ऐसा भी आप मान सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? अरे त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता है। तो ऐसा मान सकते हैं क्या? देखिए, ये तो 90 डिग्री हो गया। बताइए, 90 डिग्री हो गया। एंगल देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी को मिटाते हैं। अब तीसरा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन आपको तीसरा चौथा मेथड भी बता रहा है, तो वो भी सही है। आपको हम तीन मेथड बता रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बोलिए, त्रिभुज के तीनों कोनों 180 डिग्री होता है। ये यदि 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी तो ऑलरेडी 90 डिग्री उधर गया, 180 माइनस एंगल सी के जगह क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। अब इसमें से इसको थीटा मान लीजिए, 90 माइनस थीटा होगा, और इसको यदि थीटा मान ले, ए इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ ऐसा लिख सकते हैं आप, क्या? समकोण त्रिभुज, है ना। फिर वही cos A cos B लगाएंगे, फिर दोनों मतलब इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 45 ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई एक मेथड लेके आपको चलना है ना। चलिए, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते, ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। चलिए, इसको आराम से समझते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बोला गया क्वेश्चन में, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया। क्या दिया गया? cot थीटा बराबर दिया है 7/8, है ना। तो आपको बताना है, इन सभी चीज का वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा बताइए, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पता है क्या? नहीं पता है? तो इतना बढ़िया ट्रिक बताए थे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है, ये साइन कॉस tan यानी P/B
अरे यार ये तो tan का फॉर्मूला हुआ ना, कॉट दिया गया b बट्टे p हो गया, b बट्टे p हो गया, ठीक है 7/8। tan का फॉर्मूला होता है p बट्टे b, कॉट दिया हुआ b बट्टे p हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए एक हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। एकदम प्यारा सा गोरा सा चिट्ठा सा, ठीक है भाई। ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, है ना। सी एंगल को हमने थीटा माना, है ना, क्या माने, थीटा माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चाहिए क्या, थीटा एंगल के लिए बी और पी चाहिए। इस एंगल के लिए बी क्या होगा, बेस बीसी होगा, ठीक है, बीसी होगा। पी क्या होगा, सामने वाला होता है पी, परपेंडिकुलर ए बी, ए बी। आपको यदि ज्यादा तकलीफ होता है तो बी के जगह आधार लिखिए, पी के जगह लंब लिखिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हो गया, 7/8 हो गया। हाँ अब देखिए क्या होगा, बी सी इक्वल टू 7 और ए बी इक्वल टू 8 नहीं होगा, के होगा, कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगा, हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको क्या समझ में आया, बी सी का वैल्यू निकल गया 7 के, ठीक है, और ए बी का वैल्यू निकल गया 8 के। कैसे निकला समझ में आया ना। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8, कॉट का फॉर्मूला होता है b बट्टे p, है ना, tan का फॉर्मूला p बट्टे b, तो कॉट का b बट्टे p 7/8, तो b बाय से b का वैल्यू क्या होगा, b क्या है, b इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, थीटा यहाँ पे, थीटा एंगल के लिए b क्या होगा, बेस bc होगा, bc हो गया। इस एंगल के लिए p क्या होगा, सामने वाला ab, तो यहाँ से bc की वैल्यू 7 के, ab की वैल्यू 8 के। अब बताइए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ तो हमको दो ही वैल्यू पता है, तो एसी पता है क्या, नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से, पाइथागोरस चचा ने जो प्रमेय दिया था उसी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है प्रमेय भैया, प्रमेय ये है, थ्योरम ये है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, एसी, लिखेंगे एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, एकदम एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी, नहीं स्क्वायर लगा दिए। अब बताइए हमको एसी ही चाहिए, तो लिखिए एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया गया 8 के, लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर, प्लस है तो हम भी लिखे प्लस बीसी वैल्यू 7 के, लिखिए 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए एसी के स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हमको एसी मिल गया, क्या मिला एसी, देखिए यहाँ लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर 64 में 49 जोड़ी 113 आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा, 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 10 1 11 113, कोई दिक्कत नहीं। के स्क्वायर यहां से एसी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 113 के, बताइए कोई दिक्कत। तो यहां से एसी का भी वैल्यू पता चल गया अंडर रूट 113 के, है ना। अब हमको क्या चाहिए ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ हमको क्या दिखता है, साइन थीटा और कॉस थीटा ना, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, और लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, जल्दी बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद हुआ कि नहीं हुआ, पी बट्टे एच, क्या पी बट्टे एच यानी लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थीटा एंगल के लिए पी क्या होगा, थीटा एंगल के लिए पी क्या होगा, सामने वाला नहीं ए बी नहीं 8 के, ठीक है, एच तो ऑलरेडी फिक्स होता है अंडर रूट 113 के, ठीक है, के से के गया काम से, इसका वैल्यू आया 8 बट्टे अंडर रूट 113। यहाँ तो कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बी हमको चाहिए, थीटा एंगल के लिए बी क्या होगा, बी होगा बेस बीसी 7 के बट्टे अंडर रूट 113, एस ऑलरेडी है दिया गया, के से के गया काम से 7 बट्टे अंडर रूट 113, ठीक है। यहां से हमको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या होगा, अगला स्टेप देखिए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस, और थोड़ा सा, हाँ ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन को लिखते, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला, 1 प्लस साइन थीटा, है ना, क्या लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू पता करना है ना। आपको एक चीज पता होगा, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a के जगह 1 है, b के जगह साइन थीटा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े आप कभी क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करेंगे फिर b का स्क्वायर, बीच में माइनस होगा। तो यहाँ भी वही चीज है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट यहाँ भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, लिखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पता है 8 बट्टे अंडर रूट 113, 8 बट्टे अंडर रूट 113। लिखिए यहाँ पे 8 बट्टे अंडर रूट 113 का क्या होगा? इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू 7 बट्टे अंडर रूट 113। देखिए 7 बट्टे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। देखिए आप घबराइए नहीं, इसका हम सॉल्व मेथड भी बताएंगे। एक ही यहां से यहां तक में इसका सॉल्यूशन होगा। ये आपको प्योर बेसिक मेथड बता रहे हैं, जिस मेथड से हमने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे आया, वैसा ही बेस मेथड है ये। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस है तो माइनस दिए हम भी। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, यानी 64 बट्टे अंडर रूट 113। देखिए अंडर रूट 113 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार गुना कीजिए। अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113 है कि नहीं? इसका वैल्यू 113 होगा। क्यों? क्योंकि रूट x गुना रूट x बराबर x होता है, रूट 5 गुना रूट 5 बराबर 5 होगा। ठीक है, उसी तरह रूट 7 गुना रूट 7 बराबर 7 होगा। इसीलिए रूट अंडर 113 गुना रूट अंडर 113 बराबर 113 होगा। कोई दिक्कत? यदि आपको यदि पता नहीं है तो कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम फिलहाल इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, बाय है बट्टे, बट्टे बड़ा बट्टे दे दिए, माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ठीक है, 49 बट्टे अंडर रूट 113 मैंने 113। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए एलसीएम लीजिए, 113 इंटू 1 113 माइनस 64 बट्टे 113। ठीक है, ये बड़ा बट्टे यहाँ पे ये वाला, फिर 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 बट्टे 113। ठीक है, अब देखिए 113 में 64 को घटाइए, 13 में 4 गया 9। ठीक है, यहाँ बचा कितना? 10, 10 में 6 गया 4, 49 बट्टे 113। अब बताइए बड़ा बट्टे है, भाग में है, गुना करेंगे तो क्या है? 113 ऊपर चले जाएगा, बट्टे इसको माइनस कीजिए। 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा कितना? 10, 10 में 4 गया 6। ठीक है, 113 से 113 खत्म हो गया, 49 बट्टे 64 आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ही बनाना है आपको। अब आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। अच्छा बताइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखिए। कॉट थीटा का पहले वैल्यू क्या होगा बताइए? कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टे पी। अच्छा वैसे ये निकालना क्यों जरूरी है? देखिए ऑलरेडी दिया गया यार, कॉट थीटा का वैल्यू 7 बट्टे 8। तो क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखेंगे 7 बट्टे 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 बट्टे 8 का स्क्वायर 64। यदि आपके खोपड़ी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि नहीं गया, आपको हम छोटा मेथड बताते हैं। चलिए मिटा दे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा मेथड है, शॉर्ट मेथड। कौन मेथड? शॉर्ट मेथड। चलिए देखिएगा, अभी एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा है, बहुतों बार पूछा है। आप मिला सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोला, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, है ना। ठीक है, ये रहा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7 बट्टे 8। चलिए लिखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7 बट्टे 8 दिया गया, हमको इसी का ना वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या हो सकता है? देखिए क्या लिखा हुआ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का ना वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, वही वाला बात आ गया, a प्लस बी, या लिख देते हैं। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वही बात यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बट ए स्क्वायर क्या होगा, यदि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। बताइए 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, बताइए। देखिए बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 माइनस, वो छोड़िए, ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला तो पहले ही बताइए, बेस फॉर्मूला है, ठीक है, आइडेंटिटीज है, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको आप प्यार से ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया गया 7/8, तो क्या होगा 7/8 का, नहीं ये नहीं दिया गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। cot थीटा का स्क्वायर नहीं, cot स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा। या फिर डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos बटा sin होता है क्या cot होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cot स्क्वायर थीटा, क्या होगा cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया गया, लिख दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 49/64 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आपको उतना बड़ा मेथड नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में बनाना है। कैसे बनाना, इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, ऑलरेडी दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है, तो कॉट थीटा दिया गया 7/8, यहाँ लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। बोलिए ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है ना, इस क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त और चाहने वाले के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।